नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। यह प्रश्न सीटेट के परीक्षा में 2016 में पूछे गए प्रश्न है। सितंबर महीने में जो परीक्षा हुआ था उसी के अंतर्गत आए हुए प्रश्न है। तो चले हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि? ऑप्शन है, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेरा गांव में एक मिशन स्थापित किया। तीसरा ऑप्शन है, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया अपितु व्यावसायिक कुशलता की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा दी। चौथा ऑप्शन है, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। रमाबाई संस्कृत की प्रख्यात विदुषी थी। वैसे इस ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है उसमें से अन्य 3 ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी रमाबाई के लिए सही है। उन्होंने पुणे में के पास खेरा गांव में एक मिशन स्थापित किया था। गरीब महिलाओं के पढ़ने लिखने के लिए भी वो प्रोत्साहित की थी, जिससे व्यावसायिक कुशलता में उनको सहायता मिली और वे महिलाएं स्वावलंबी बनी। रमाबाई अपने माता पिता से ही पढ़ना लिखना सीखी थी। तो अन्य 3 जो ऑप्शन है वो भी सही है, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन्हें पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी, तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? ऑप्शन है डलहौजी, हेस्टिंग्स, कर्नवालिस, कैनिग। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कैनिग। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्यपुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। दूसरा ऑप्शन है, अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। तीसरा ऑप्शन है, अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपनी भाषा के प्रति हीन भावना उनके अंदर भर दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता भाव पैदा कर दिया। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ए, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। बी, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ए सही है और बी गलत है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है, पोटी श्रीरामल्लू, महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 36। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? ऑप्शन है उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया, उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया, उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए दो कथन पर विचार कीजिए। ए, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। बी, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? ऑप्शन है सूती कपड़े, मसलिन, फुटकर माल, मसाले। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही होगा, सूती कपड़े। कैलिको सूती कपड़े का एक प्रकार है जिसे पुर्तगाली केरल के कालीकोट से यूरोप ले गए थे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे उपागम का सुझाव कीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। ऑप्शन है सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दे, ऐसी विषय वस्तु विकसित करे जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। तीसरा ऑप्शन है क्रियाकलाप छोड़ दे क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखवाए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक गहराई में स्थिर खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कूपकी खनन, प्रवेधन, उत्खनन, विवृत खनन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कूपकी खनन। अगला प्रश्न है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। ऑप्शन है संभाव्य संसाधन का, भंडार संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन का। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संभाव्य संसाधन का। अगला प्रश्न है, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त कर ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषताओं का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ऑप्शन है इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? ऑप्शन है चंडीगढ़, कोचीन, बेंगलुरु, पुणे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि देश का प्रत्येक नागरिक कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह। चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्राथमिक प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। दूसरा ऑप्शन है सबसे पहले न्यायालय में मामलों को दर्ज कराया जाता है और उसके बाद पुलिस के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तीसरा ऑप्शन है सबसे पहले पुलिस के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। चौथा ऑप्शन है सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट
दर्ज कराई जाती है, उसके बाद अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। चौथा ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस की जांच के दौरान किसी को सताने, पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। यहाँ देख लेंगे विकल्प को, ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवतरण है, पहिएदार कुर्सी यानी व्हीलचेयर का उपयोग। व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायता की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों के भीड़ से होकर ले जाती है। इसमें प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 15। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। अगला प्रश्न है, विकलांग अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? रैंप वाले सार्वजनिक स्थलों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यधारा वाली और संयोजित शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उस अवतरण के अनुसार रैंप वाले सार्वजनिक स्थलों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। अगला प्रश्न है, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? ध्यान रहे, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा क्रियाकलाप, तो उसके अनुसार से ही जब हम ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सके। दूसरा ऑप्शन है, विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। तीसरा ऑप्शन है, व्हीलचेयर कैसे उठाया जाए इस पर एक विचारावेश। चौथा ऑप्शन है, रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए पहला ऑप्शन जो सही हो जाएगा, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिसमें विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सके। अगला प्रश्न है, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन है, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना, करणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, मूल्यपरक निर्णय देना, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, करणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। अगला प्रश्न है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत्र खंड में चीन की तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा स्वास्थ्य हमारे अतीत 2 पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विकास क्या होगा?
ऑप्शन है विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों को दंडित करना, पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर देना, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करना, इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। ए व्यक्ति अध्ययन, बी परिभाषाएं, सी दृश्य सामग्री। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए उपाय का सारांश प्रस्तुत करने के, शिक्षकों की सहायता करना, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त कर विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है विद्यार्थियों की तुलना कर उनका रैंक निर्धारित करना, विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। ए वर्तमान का कैसा विकास हुआ यह समझने में, बी हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन है उपन्यास, आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन है भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन किया जाता है तब सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे, ऑप्शन है उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, उनमें जाति, वर्ग, लिंग विभेद करें, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय ले। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। ऑप्शन है यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, यह कम वैज्ञानिक और अवधारणाओं पर आधारित है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा,
परस्पर आदर, दक्षता, उपभोक्तावाद। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम की उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? ऑप्शन है आपस में विमर्श करना, किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, काउंसलरों से भेंट वार्ता करना। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आपस में विमर्श करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से किस विषम सामग्री का पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है समुद्री लहरों का वितरण, तापमान का वितरण, वायुदाब का वितरण, जलाशय का वितरण। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जलाशय का वितरण। अगला प्रश्न है, कक्षा छठी के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगा? ऑप्शन है मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, एटलस। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ग्लोब। अगला प्रश्न है, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन है कहानी सुनाने वाली विधि, पूछताछ विधि, स्रोत विधि, परियोजना विधि। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। ऑप्शन है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। बी, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। सी, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ऑप्शन देखेंगे, बी गलत है, ए और सी सही है। यहीं पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी गलत है, क्योंकि ऋग्वेद की जो इसकी रचना संस्कृत में हुई है, यहाँ पर प्राकृत दिया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थिर है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थिर है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलिखित करता है शिक्षकों के मध्य बातचीत, बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्म कांड। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बौद्धों के नियम। अगला प्रश्न है, पटवारी लेखपाल के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन है जिलाधीश, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, तहसीलदार। अगला प्रश्न है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया गया। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग नहीं है? ऑप्शन है पोताश्रय तरंग, अनुपस्थ तरंग, पृष्ठीय तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पोताश्रय तरंग। अगला प्रश्न है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एडुसैट यह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? ऑप्शन है स्थल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, जैवमंडल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जीवमंडल। अगला प्रश्न है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है अंतर्वेदीय अग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, बहिर्वेदीय अग्नेय शैल। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बहिर्वेदीय अग्नेय शैल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? ऑप्शन है पर्वत, पठार, घाटी, मैदान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पठार। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। ए, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। बी, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? ऑप्शन है शालीमार, लाल महल बारी, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद पंचायत राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बिजक में संरक्षित किया गया? गुरु नानक, रविदास, मीराबाई, कबीर। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कबीर की वाणियों को बीजक में संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़कंटक के गौड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटक पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। यह राज्य केवल नगरों में से बना था। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। यह एक समृद्ध राज्य था जिसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात किया। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन है चालुक्य काल, गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहाल काल, राष्ट्रकूट काल। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। यह वस्तुओं की लेन देन को आसान बनाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थल कृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? ऑप्शन है हिमनद, हिमोड, समुद्री गुफा, रेगिस्तान, डेल्टा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन है निजाम उल मुल्क, असफ शाह, अलीवर्दी खां, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल जिसमें मौसम के संबंधित सभी घटनाएं इसी परत में घटित होती है। समताप मंडल, इसमें
वायुयान उड़ाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। दूसरा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यमंडल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और ब्रह्मंडल, इसमें यह आयनमंडल इस परत का एक भाग है। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। इसकी विशेषता तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन। पहला का चौथा हमने देखा था क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती है। दूसरा का हमने तीसरे ऑप्शन को देखा था, जिसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। तीसरा है मध्यमंडल, जिसमें हमने देखा था अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। चौथा परत है वायुमंडल, जिसमें आयनमंडल का एक परत इसका भाग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संबंध में निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। दूसरा है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कथन ए सही है। बी जो विकल्प दिया गया है, बी कथन है, ये गलत है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।